आज हम लोग लेक्चर 2 पे चल रहे हैं। लेक्चर 2 क्या है, इसे हम लोग टॉपिक्स लेने जा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड पैरामीटर्स, जो आज फिनिश करेंगे। इसके बाद आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस की बम्बार्डिंग करेंगे। आज कुछ प्रैक्टिस के लिए दे देंगे क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देंगे, कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज होगा। तो उम्मीद है कि आप यदि उसको सॉल्व कर लेते हैं तो आई थिंक इस चैप्टर से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन होते ही होते हैं। जेईई मेन में 2 क्वेश्चन होता है कंफर्म, और मेडिकल्स में 4 क्वेश्चंस 3 क्वेश्चंस कंफर्म होते हैं। तो आई थिंक कि आप 12 मार्क्स एबल हो जाओगे इस पे आप लाने के लिए। तो मेरा बेटर आपके साथ में कॉम्प्लीमेंट्स है, ब्लेस है, अच्छे से इसको परफॉर्म करेंगे आप इस चैप्टर के ऊपर में। तो आप एक एक करके स्ट्रॉन्ग करते चले जाएंगे इसी तरह से हर चैप्टर को। इवेंचुअली आप सक्सेस के बहुत ही नजदीक होंगे, आप सक्सेस गेन करके आएंगे। हम लोग आज चल रहे हैं टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस कभी एस्केप नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चंस कैसे कैसे होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन या तो आपको कभी कभी 3-4 स्पेसीज दे देते हैं, एटम्स दे देते हैं, और वो कहते हैं कि इसमें से रेस्पेक्टिवली हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका कोई कंपाउंड दे देगा, अंडरलाइन कर देगा, कहेगा इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, सेकेंड तरीका। थर्ड तरीका है हाइब्रिडाइजेशन का आइसोस्ट्रक्चरल, आइसोहेड्रल्स, आइसोलोबल्स। तो आइसोहेड्रल्स, आइसोलोबल्स, आइसोस्ट्रक्चरल्स, सेम हाइब्रिडाइजेशन। यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम आ रहा है इट मींस दे हैव द सेम लोबल स्ट्रक्चर्स होगा, उसी तरह से हाइड्रल स्ट्रक्चर्स भी होगा। नाउ अब आप देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। एक्चुअली इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 atomic orbitals having the same energy or nearly the same energy, forming entirely a new set of orbitals, they have also the same energy, is called a hybridization. ऑर्गेनिक में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन जब पढ़ते हैं ना, तो ऑर्गेनिक में 3 ही हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। ऑर्गेनिक में sp, sp2 and sp3, sp, sp2 and sp3 हाइब्रिडाइजेशंस। ये 3 होते हैं ऑर्गेनिक के अंदर में। लेकिन ऑर्गेनिक में मेनली sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 and sp3d3, ये मेन हाइब्रिडाइजेशन है। बट ऑन द बेसिस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक बहुत बड़ा टेबल है, जो टेबल यहां लिखना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैं आज उसे पीडीएफ पे लोड कर दूंगा, आप लोग वहां से कलेक्ट कर लेंगे। तो उसमें बहुत सारे लोन पेयर के ऊपर में आएंगे, एबी टाइप, एबी2 टाइप, एबी2 एल, एबी3 एल, एबी2 L2, यानी एबी एल फॉर लोन पेयर, बी फॉर बॉन्ड पेयर, ए फॉर सेंट्रल एटम्स। तो बहुत बड़े डायग्राम से जो इस पर पॉसिबल नहीं है, मैं उसको आपको अपलोड कर दूंगा आज, आप उसे टिक कर लेंगे उसमें। क्योंकि पिछले साल आप क्वेश्चन देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन पे, उसी से आ गया था, सेट से मैचिंग टेस्ट था पिछले साल के क्वेश्चन नीट का, तो मैचिंग टेस्ट आपको वहां से कैच हो जाएगा। चलिए हम लोग जानते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है ना, कि जब कोई भी कार्बन एटम्स 2 अनदर कार्बन एटम से या किसी अदर एटम से सराउंडेड होते हैं, तो देन सच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज सेड टू बी sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? जब कार्बन एटम्स सराउंडेड बाय, व्हेन द कार्बन एटम सराउंडेड बाय 3 other carbon atoms or by any other 3 atoms, then such type of hybridization is said to be sp2 hybridization. अभी में एक लेंगे, कंपाउंड लेंगे, उसमें हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करके चलेंगे। थर्ड इज sp3 hybridization.
when the carbon atoms surrounded by any other 4 carbon atoms or by any other 4 atoms, then the hybridization is said to be sp3 hybridization. Examples के लिए CH3 CH double bond CH C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड में हम देखते हैं यह जो कार्बन एटम्स यदि हम इसको एक्सपेंड करके लिखे, एक्सपेंड करके इसे हम लिखते हैं इस एटम्स को, तो देखते हैं कार्बन 2 से सराउंडेड हो रहे हैं। दैट मीन्स यहां का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। यह कार्बन एटम्स 2 से सराउंडेड है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp। यह कार्बन एटम्स 1 2 3 से सराउंडेड है तो sp2। ये भी कार्बन एटम्स 1 2 3 से सराउंडेड है sp2। यह कार्बन एटम्स 4 से सराउंडेड है sp3। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि इसमें से क्वेश्चंस को क्या आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो ऐसे केस में हम सराउंडिंग एटम्स को काउंट करते हैं। यदि सराउंडिंग एटम्स 2 से 3 से किससे वो सराउंडेड है, यदि ये पता लग जाता है तो हम इसे कह देते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp sp2 sp3 एंड सो ऑन। अब इसके ऊपर में हाइब्रिडाइजेशन से बेस्ट क्वेश्चन, sp sp2 से बेस्ट क्वेश्चन एक हमारा और भी होता है, उसको हम कहते हैं s कैरेक्टर, p कैरेक्टर और ग्रेटर द s कैरेक्टर मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम्स। ग्रेटर द p characters more the hybrid orbital formations. Clear? Greater the s character, greater the electronegativity, greater the p characters, greater the hybrid orbital formation. Clear? अब इसका हम एग्जांपल्स लेते हैं कि कैसे हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर्स है, s कैरेक्टर ग्रेटर्स है, तब जानते हैं कि 100 होता है। अब sp तो 1 s ऑर्बिटल 1 p ऑर्बिटल्स 2 हो गए ना, तो आप 100 को डिवाइड कर दो 2 से, कट गया यह 50। दैट मींस sp की केस में एक s ऑर्बिटल तो 50%, एक p ऑर्बिटल तो 50%, यानी 50% s कैरेक्टर और 50% p कैरेक्टर। ठीक है, किस केस में? sp की केस में। अब हम देखते हैं sp2 की केस में। sp2 की केस में एक s ऑर्बिटल और p के 2 ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए ऑर्बिटल? 3। हम 100 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, 100 को डिवाइड करते हैं हम 3 से, तो कितने बार में कट जाएंगे? 33.33%, यानी आप 33 लिख सकते हो लमसम में। तो s का तो एक ही शेयर होगा, तो s कैरेक्टर यहां पर कितना हो गया? 33%। p के तो 2 शेयर मिलेंगे तो 67%। तो sp से sp2 की कैरेक्टर जो s कैरेक्टर्स है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो कम हो जाएंगे। ठीक है। नाउ sp3 में एक s कैरेक्टर और 3 p कैरेक्टर, 3 + 1 4 कैरेक्टर्स हो गए। हम 100 को डिवाइड करते हैं 4 से, 25, यानी s का तो एक ही शेयर बनता है इसमें, इसलिए s कैरेक्टर कितना हो जाएगा? s 25%। और p कैरेक्टर कितना हो जाएगा? 3 शेयर बनता है उसका, तो 75%। अब हम इस केस में जानना चाहते हैं कि कौन सा कार्बन एटम्स मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो s में 50% कैरेक्टर है, sp2 में 33% कैरेक्टर है और sp3 में 25% कैरेक्टर्स है।
तो ग्रेटर कैरेक्टर किसके अंदर में आ गया? sp में 50%। इसीलिए यह कार्बन जो होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दोनों। अब इन दोनों में भी H आ गया, H रिड्यूस करता है उसको, इसीलिए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देश से कार्बन एटम्स हो जाएंगे। sp2 इसके बाद आएगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन तो वो जाएगा sp3 ग्रेटर देन sp2 एंड ग्रेटर देन sp। उल्टा अपोजिट हो जाएगा, sp2 ग्रेटर देन sp3 ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp। तो इस तरह से ये हाइब्रिडेशंस का एक पार्ट है जो हम इस तरह से निकाल लेते हैं। बट अब क्वेश्चन होता है हम इनऑर्गेनिक में चल रहे हैं, इनऑर्गेनिक हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे निकालें, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे ला सकते हैं, तो उसे अब हम उस पर नोट करते हैं। अब देखिए इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे निकालते हैं। मान लो कोई मॉलिक्यूल्स दे दिया हमें, कोई कंपाउंड दे दिया, कह देता है कभी कभी क्वेश्चन की सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालो या हाइब्रिडाइजेशन बताओ उसमें, ऐसे केस में तो आप ध्यान रखेंगे कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दो फॉर्मेट हम बता रहे हैं आपको, एक तो फॉर्मूला मेथड हो जाता है और एक होता है कंसेप्ट कि काउंट द टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द गिवन स्पेसीज। जो स्पेसीज है मान लो NO3 माइनस SO2 माइनस SO4 H2SO4 कुछ भी ऐसा, तो उसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लीजिए, पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज, यदि वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 और लेस देन 8 आ रहा हो, 8 और लेस देन 8 आ रहा हो, 2 से डिवाइड कर दीजिए उसे। यदि वो कंप्लीट कट गया तो ठीक, लोन पेयर बच गया यानी 8 बच जाएगा रिमाइंडर। इस केस में हमेशा 8 से लेसर वाले में ना रिमाइंडर आपको 1 ही मिलेगा। यदि 1 आ गया रिमाइंडर तो एड द क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही आपको रिजल्ट हाइब्रिडाइजेशन दे देगा। अभी हम उसका एक टेबल बना देते हैं। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 यानी 9 से लेके 56 के बीच में आएगा, हमेशा यही देखेंगे आप। तो आप उसको 8 से डिवाइड कर दो, 9 to 56 यानी ग्रेटर देन 8, तो उसे आप 8 से डिवाइड कर दो। 8 से डिवाइड करने पे यदि कंप्लीट कट जाता हो, कैंसल हो जाता हो, तो आपका हाइब्रिडेशन वही होगा। इन केस रिमाइंडर आ गया, ऐसे केस में रिमाइंडर 2 या 2 से ग्रेटर होगा हमेशा। ऐसे केस में आप उसको अगेन डिवाइड कर दो 2 से, तो सेकेंड क्वेश्चन आ जाएगा आपका और रिमाइंडर आ जाएगा। अब रिमाइंडर इसमें हमेशा 1 आएगा कटने के बाद। तो दोनों क्वेश्चन को ऐड कर लो, रिमाइंडर को ऐड कर लो, रिमाइंडर नहीं है छोड़ दो, दैट इज योर हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन हमेशा आपका 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आएगा। तो यदि आपका 2 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है तो वह है sp। 2 हाइब्रिडाइजेशन है तो sp। यदि 3 है तो sp2 यानी 3 टोटल आ गया, 3 2 तो 2 4 है sp3, s 1 p का 3 तो 4 हो गया। 5 है sp3d, 6 है sp3d2,
32516 और 7 है तो sp3d3 ये आ जाएंगे। ठीक है, अब आप इससे किसी कंपाउंड को आपको निकालने के लिए आ जाए तो आप इसे फाउंड आउट कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम चलते हैं इस पे। सपोज करें कि वो हाइब्रिडेशन जैसे फॉर्मूला मेथड्स भी होता है, वो फॉर्मूला मेथड्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, number of hybrid orbitals is equal half into total number of valence electron of central atom। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस टोटल नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट नॉट डाइवैलेंट, डाइवैलेंट आएगा छोड़ देंगे, मोनोवैलेंट एटम्स माइनस केटायंस जो उस पर चार्ज होगा पॉजिटिव, चार्ज ऑन केटायंस, चार्ज ऑन केटायंस प्लस चार्ज ऑन एनायंस, एनायंस ऐड हो जाते हैं, चार्ज ऑन एनायन। ठीक है, ये हमारा दूसरा मेथड है, सेकेंड मेथड, और ये हमारा फर्स्ट मेथड। आप दोनों तरह से चाहे तो हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों मेथड से। ये आपको आसान लगे तो वो, नहीं तो ये आसान लगे तो ये। और एक हम टेबल आज नेट पे अपलोड कर देंगे, आप उस टेबल को भी देख करके आप लोग इसे निकाल सकते हैं। तो जिनको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। यहां से क्वेश्चंस कभी एस्केप नहीं होता, चाहे जे मेन हो चाहे मेडिकल हो, दोनों के केस में ये आते ही आते हैं, जे मेन हो, जेई या मेडिकल, दोनों के केस में यहां से क्वेश्चन हमेशा होता ही होता है। आप इसे नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाफ into total number of valence electron of central atom plus total number of monovalent atoms minus charge on cations plus charge on anions, या ये जो मेथड अभी बताया आपको वह मेथड्स। हम दोनों मेथड से क्वेश्चन लेते हैं, आंसर सेम आएगा, हाइब्रिडेशन सेम आएगा। हम NH4 प्लस पहला मेथड से हम चलते हैं, फर्स्ट काउंट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। V है इसके पास, N का कितना होता है ना 5 प्लस हाइड्रोजन 1 into 4 प्लस है तो एक माइनस हो जाएगा तो 8 आ गया। रिजल्ट इज 8 और इक्वल टू 8 और लेस देन 8 तो डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड कीजिए, कट कीजिए इसे, 4 आ गया। अब चार्ट में देखिए जो 2 3 4 वाला लिखा था मैंने, तो उसमें क्या था हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3, ये आंसर आ गया। हम सेकेंड मेथड से चलते हैं, तो टोटल जो हाइब्रिडाइजेशन साइज का H हाइब्रिडाइजेशन हाफ, तो हाफ सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 5, मोनोवैलेंट एटम कितना है यहाँ पे 4 तो प्लस 4, चार्ज है, केटायंस है, तो केटायंस क्या हो जाएंगे उसके लिए -1 हो जाएंगे, केटायंस -1। अब देखिए इसका तो क्या आ जाएगा ना, हाफ 549 -1 तो 8, कट कीजिए 2 4 जा
यहां भी आंसर आ गया 4, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। तो दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आ गया। क्लियर है? दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो आप चाहे इस मेथड से निकालें चाहे इस मेथड से, आपको आता है तो हाइब्रिडाइजेशन आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे आप दोनों मेथड से। दूसरा एग्जांपल से लेते हैं हम, एग्जांपल फर्स्ट, एग्जांपल सेकेंड। एक हम एग्जांपल्स ले रहे हैं SF4। फर्स्ट मेथड से चलते हैं, मेथड फर्स्ट, काउंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस फ्लोरीन का 7 इंटू 4, 7 4 जा 28 और प्लस 6 तो 34, यही होगा। अब रिजल्ट इज ग्रेटर देन 8, हम 8 से डिवाइड कर लिया इसे, 8 4 जा 32, 2 रिमाइंडर बच गया तो 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसे 1, तो 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, और 5 के लिए हम लोगों ने क्या लिखा था? sp3d, sp3d, sp3d लिखा था हम लोगों ने। अब देखते हैं दूसरे मेथड से, H हाइब्रिडाइजेशन, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम कौन है? सल्फर, तो कितने सल्फर का? 6 प्लस ऑक्सीजन होता है मोनोवैलेंट, तो मोनोवैलेंट 4, हाफ 6 प्लस 4 10, क्योंकि इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है ये, इसलिए चार्ज वाला पोर्शन तो आएगा ही नहीं, तो 2 5 जा आंसर 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया ना? sp3d। देखिए दोनों केस में हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दोनों ही केस में हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। हम जैसे भी निकाले हमारा आंसर एक ही आ रहा है। ठीक है, एक हम लेते हैं एनायन की केस, हटा दे इसे, नोट करना है, नोट कर लीजिए दोनों प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे SO4 2 माइनस, फर्स्ट मेथड से हम चलते हैं, V टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर तो 6, ऑक्सीजन भी सेम ग्रुप का एलिमेंट है, 6 इंटू 4, कैटायंस या एनायंस 10 आयंस प्लस 2, 6 4 जा 24 प्लस 6 30 32, रिजल्ट इज 32 ग्रेटर देन 8, डिवाइडेड बाय 8, 8 4 जा 4 आ गया, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड, सेकंड मेथड, H हाइब्रिडाइजेशन, हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर के लिए 6। अब बिकॉज ऑक्सीजन क्या है ना, मोनोवैलेंट या डाइवैलेंट, ऑक्सीजन के ऊपर में आप चार्ज लिखते हैं ना 2 माइनस, तो डाइवैलेंट आ गया, इसलिए डाइवैलेंट को हम लोग ऐड नहीं करते, चार्ज को देखते हैं, चार्ज है एनायंस, तो एनायंस है तो क्या करते हैं हम लोग 2 ऐड कर लेते हैं, हाफ 6 2 8 कट कर दो, 2 4 जा 4 आ गया, दैट मींस हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया इसका? sp3। तो दोनों केस में sp3 तो आपको जो भी मेथड याद रहे, जो भी मेथड आपको सूट करे, आप आंसर निकालो, आपका काम है आंसर निकालना, क्योंकि आंसर पे ही आपको मार्क्स मिलने जा रहा है। तो आप जो आंसर निकालते हो, सही से निकालते हो, उसी पे आपको मार्क्स मिलना है, चाहे आप जिस भी मेथड से निकालें, आपको जैसे भी आता हो, आपको आंसर चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर में बेस्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ऐसे आते हैं। अब इसी पर आइसो स्ट्रक्चरल, आइसो लोबल, आइसोहेड्रल भी आ जाते हैं। सेम स्ट्रक्चर्स, लोबल मतलब लो, लो मींस हाइब्रिडाइजेशन, सेम हाइब्रिडाइजेशन। आइसोहेड्रल
टर्म को चेंज कर देते, नाम चेंज कर देते हैं, आंसर एक ही होता है। आइसोहेड्रल मींस सेम हाइब्रिडाइजेशन, हेड्रल मींस हाइब्रिडाइजेशन। इस सारे का आंसर एक ही होगा। जेईई मेन में भी, मेडिकल में भी बहुत बार घुमा के क्वेश्चन आया हुआ है, बच्चे जानते हुए भी छोड़ देते हैं, जब घर लौटते हैं तो यार क्या हो गया, ये तो क्वेश्चन हम जानते थे, एक क्वेश्चन लिख सकते थे, आता था मुझे। तो इसीलिए अफसोस ना रहे ऐसे केस में, आप लोग हर टर्म को याद रखिए, एक ही क्वेश्चंस को हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग उस क्वेश्चन से कैसे आंसर कर सकते हैं। ठीक है, होप आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप निकाल लेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हम अभी पहले चैप्टर को फिनिश करते हैं, टाइम बचेगा, हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस ले लेंगे, और कल आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन, हम ढेर क्वेश्चन देने जा रहे हैं इस बॉन्डिंग चैप्टर से। यदि आप उसे कर लेते हैं कंप्लीट, तो आई थिंक आपको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी बॉन्डिंग से। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो भी आपको देगा, आप आसानी से उसे निकाल के ले आओगे। क्लियर? नोट करना है, आप नोट कर लीजिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या कंडीशंस हैं और क्या उसका कैरेक्टर्स भी है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेन फीचर्स हैं इसके, मेन फीचर्स आर number of hybrid orbital, first number of hybrid orbitals are equal to number of orbitals undergoing hybridization. Number of orbitals undergoing hybridization. Number of orbitals, hybrid orbitals is equal to number of hybrid orbitals. Hybrid orbitals are point second, ये पॉइंट है, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर always equivalent energy in energy and shape, equivalent energy and shape. Now next point, hybrid orbitals are more effective orbitals are more effective, hybrid orbitals are more effective in forming the bond, in forming a stable bond, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट इज हाइब्रिड orbitals are directed in space. Hybrid orbitals are directed in space in preferred direction
to have a minimum repulsion between electron pairs and thus a stable arrangement and thus a stable arrangement this type thus the type of hybridization indicates the geometry of molecule. Geometry of molecules. ठीक है, ये मेन फीचर्स है किसके, हाइब्रिडाइजेशंस के. तो दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. ये सारे पॉइंट्स, कभी कभी इसके आपको ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट करके क्वेश्चन आते हैं, उसमें कोई पॉइंट डाल देगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो यही सब क्वेश्चन होते हैं. नोट कर लीजिए, फिर इसको हटाते हैं. कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन. कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, क्या कंडीशंस हैं? पहला कंडीशंस तो कहता है ओनली दोज ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन only those orbitals present in valence shell present in valence shell of the atom are hybridized. Of the atom are hybridized. केवल वही एटम्स प्रेजेंट हैं वैलेंस सेल में, उसी वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन ही हाइब्रिडाइज होगा, इनर वाले पार्ट्स का हाइब्रिडाइज नहीं होगा कभी भी, ओनली वैलेंस सेल्स. सेकंड कंडीशन, ऑर्बिटल्स undergoing hybridization should have nearly same energy. Should have nearly same energy. Should have nearly same energy. ऊपर का पॉइंट हटा दे. And third point is promotion of electron is not essential, not essential before hybridization,
hybridization occurs. Before hybridization occurs. तो एसेंशियल नहीं है, इसीलिए इसे हम यही कह सकते हैं कंपाउंड्स को। तो दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक से अब कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप निकाल सकते हैं इसे। आई थिंक जैसे हम एक दो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं प्रीवियस ईयर का। वह क्वेश्चंस है हाइब्रिडेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे 2016 का क्वेश्चन है जो फेज सेकंड में आया था। द क्वेश्चन इज हटा दें इसे। जैसे क्वेश्चन है वो द टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टाइप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स of nitrogen in NO2 minus comma NO3 minus NO2 plus, sorry, and NO4 plus and NO4 plus respectively are option first sp, sp3, sp2, sp, sp3 and sp2. option second sp, sp2, sp3 and sp3. Question third option third, not question third, sp2, sp and sp3, sp2, sp and sp3. option fourth sp2, sp3, sp2, sp3 and sp. अब जरा आप लोग कैलकुलेट कीजिए, हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, कैलकुलेट करके बताइए दोनों मेथड से। जो भी मेथड अभी दोनों को पढ़ाया आपको हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने का मेथड, उस मेथड में से कोई आप सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व करें। आपका आंसर आना चाहिए बी। कैसे? दोनों मेथड में से देखिए नाइट्रोजन NO2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, 6 2 जा 12 -1, तो कितने हो जाएंगे ना 16। रिजल्ट 8 2 जा 2 आ गया तो sp हाइब्रिडाइजेशन, इसलिए sp आ गया। तो आपका आंसर सी नहीं है, डी नहीं, एलिमिनेट कर दीजिए सी और डी को। तो हमने सी और डी को एलिमिनेट कर दिया, हमारा टाइम बच गया फर्स्ट निकालने से। कैसे हम टेक्निकली यूज करें जो फटाफट निकले मुझे। अब हमारा 2 में आंसर कंफ्यूज होगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। एसपी यहां भी है, एसपी यहां भी है। आप सेकंड का निकालोगे आंसर क्लियर, तो सेकंड निकाल दो NO3 माइनस को, NO3 माइनस नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6 3 जा 18 और +1 तो 24, कट कर दो 8 से, 8 3 जा तो 3 है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया आंसर आपका, क्योंकि यहां पर sp3 है सेकंड में और यहां पर sp2 है। आगे जाने की जरूरत नहीं है, आपका टाइम सेव हो गया, आपका मार्क्स 4 मिल गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम
क्लियर करते हैं कि कैसे हम फटाफट, बहुत बार तो बॉन्ड एंगल से भी रिलेटेड आ जाते हैं, वो भी हम अभी चलेंगे। जैसे हाइब्रिडाइजेशन है तो किसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, जैसे लीनियर है, मेन तीन लीनियर है sp 180, ट्राइगोनल है sp2 120, टेट्राहेड्रल है 109 मिनट्स। हो गया। इसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। आइसो स्ट्रक्चरल है, which of the following is isostructural, और दूसरा क्वेश्चन which of the following is not isostructural। अब इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, हाइब्रिडेशन सेम आ जाएगा, आइसोस्ट्रक्चरल है, आइसोहेड्रल है, आइसोलोबल है। हाइब्रिडेशन सेम नहीं आ रहा है, दे आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल नॉट आइसोहेड्रल। ऐसे क्वेश्चंस भी हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। बॉन्ड एंगल वही जो अभी आपको बताया है, अभी हम बॉन्ड एंगल वाला भी आपको पढ़ा रहे हैं, आप आसानी से उसको समझ जाएंगे, आप ये आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चंस को। तो ये हमारा पार्ट्स हाइब्रिडाइजेशंस का फिनिश। अरे हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT, मॉट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉट। मॉट क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम कहते किसे हैं? एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने दिया था हंड एंड मिलिकन्स, हंड या हुंड कह सकते हैं आप, एंड मिलिकन, ये दो साइंटिस्ट ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को फॉर्मेशन किया था। उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब कोई एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स अपनी आइडेंटिटी को लूज कर जाता है जब फॉर्मेशन होते हैं, ओवरलैपिंग होते हैं, उस कंडीशंस में अपनी जो आइडेंटिटी है, अपनी जो पहचान है, वो पहचान वहां से उनकी लूज हो जाती है एंड एक नए ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एग्जांपल्स के लिए कि हमारा कंपाउंड्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए कि दो एग है, उसको हम एटम्स कंसीडर कर लेते हैं, एग को। उस एग को जब हम तोड़ते हैं और एक हम पैन में रखते हैं उसे, तो दोनों एग मिक्सअप हो जाते हैं, एक मॉलिक्यूल्स बन गया, वो दो अंडे से एक मॉलिक्यूल्स बन गया, उसके जो कंटेंट है मिक्सअप हो गया। तो आइडेंटिटी अपना जो एक अंडे का था वो लूज हो गया, वो आइडेंटिटी कौन आ गया? सेकंड, एक नए का फॉर्मेशन हो गई। तो इसलिए उसको हम कंडीशंस में हम कह सकते हैं कि दे लूज देयर आइडेंटिटी एंड दे फॉर्म अ न्यू ऑर्बिटल्स, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसको फर्स्ट प्रपोज किया था हुंड एंड मिलिकन्स ने। अब ये हुंड एंड मिलिकन्स जो फॉर्मेशंस किया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था? कैरेक्टरिस्टिक्स था इसका, ओवरलैपिंग से बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग, molecular orbitals formed by overlapping of same atomic energy, same atomic energy, इससे फॉर्म्ड होते हैं। वही जो हाइब्रिडाइजेशंस क्या वही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड, नंबर ऑफ molecular orbital formed is equal to number of atomic orbitals involved. Number of atomic orbitals involved. Number of atomic orbitals involved.
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट थर्ड, जो तीसरा पॉइंट है, हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव लोअर एनर्जी, half of molecular orbitals have lower energy, half of molecular orbitals have lower energy are known as molecular bonding orbital. Molecular bonding orbital. Second, half जो बनते हैं are higher energy, half of higher energy is known as anti-bonding molecular orbital. Half of higher energy is known as anti-bonding molecular orbitals. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इसका होगा वो गवर्न्ड होते हैं, दे आर गवर्न्ड बाय, ये सारे रूल इसमें भी रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन are governed by जो हंट्स रूल है, पॉली एक्सक्लूजन से और बाउ प्रिंसिपल है, ये हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद वही स्टार्ट करेंगे। और बाउच प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये तीनों रूल इसको गवर्न करते हैं। दिस रूल या गवर्न होते हैं, इस रूल्स के थ्रू में आते हैं गवर्न होकर के। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करते हैं हम लोग सिग्मा, पाई, डेल्टा, ईटीसी। ये बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्टार डाल देते हैं इसके ऊपर में, पाई स्टार और डेल्टा स्टार, ये साइंस इंडिकेट करते हैं एंटी बॉन्डिंग को। अब जो फॉर्मेशन होता है डायग्राम का, दो एटॉमिक, जैसे मान लो N2 के लिए लिखना है आपको, एक N एटम एक N, दोनों साइड में होता है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह एक नीचे आते हैं, एक जैसे लाइक फॉर एग्जांपल्स के लिए डायग्रामेटिक आप रिप्रेजेंटेशन देखेंगे तो फर्स्ट ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं कोई, जैसे 1s, अब मान लो से फॉर एग्जांपल्स के लिए n के लिए लिखना चाहते हो, n का एटॉमिक नंबर 7, कन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 2p3, 3 through 5 to 7। ऐसा ही एक n दूसरा भी होगा, तो यहां पर n है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गया। दो इलेक्ट्रॉन्स है, हमने दो इलेक्ट्रॉन्स लिखा,
एक बॉन्डिंग बनाएगा नीचे होगा और एक एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे जो ऊपर होंगे, क्योंकि इसकी बॉन्डिंग की एनर्जी लोअर होती है देन एंटी बॉन्डिंग से। यहां पर एंटी बॉन्डिंग, दोनों किनारे पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये क्या बना दोनों से? अब यहां पर भी दो इलेक्ट्रॉन्स, दो एन, एक एन दोनों किनारे पे हैं। नेचुरली है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन इनका, एक इलेक्ट्रॉन इनका। अब एस और एस के बीच में ओवरलैप हो रहा है, ये भी है 1s, ये भी है 1s, एस और एस के बीच में ओवरलैप हो रहा है, तो कौन सा बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है एस और एस के बीच में? सिग्मा बॉन्ड। एस और एस के बीच में ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड। इसीलिए हम लोग सिग्मा साइन लिखते हैं यहां पर कि सिग्मा 1s, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दिस। अब उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन जिनका, एक इलेक्ट्रॉन जिनका एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे, इसे हम लिखते हैं सिग्मा स्टार 1s2, दो इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जब बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग लिखना होता है मुझे, इसी तरह से आप बढ़ते चले जाइए, सेकेंड सेल आएगा, फिर पी के लिए 3 लिखते हैं हम लोग। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 20 तक ले लिख सकते हैं आप। ये जो मोड थ्योरी के थ्रू है, आप उसमें 20 से ज्यादा को लिख नहीं सकते। तो दैट मीन्स आप 20 तक के लिए लिखेंगे। तो 20 तक के लिए लिखने के लिए एक एक्सेप्शन केस है, एक नॉर्मल केस है। एक्सेप्शन में आते हैं O2, F2 और Ne2। इन तीनों को छोड़ के रेस्ट आ जाते हैं किसमें? जनरल केस में। तो जनरल केस में, एक्सेप्शन केस में क्या है कॉन्फ़िगरेशन, वो मैं एक बार लिख देता हूं, आप लोग को रिकॉल कर देता हूं। जनरल मोड कंडीशन, जनरल मोड कॉन्फ़िगरेशन। मोड कॉन्फ़िगरेशन, जनरल मोड कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, यानी दोनों बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में चले गए। इसको हम लोग के सेल के भी नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं के का मतलब हो गया इनर मोस्ट क्लोज्ड सेल, इनर मोस्ट क्लोज्ड सेल। इनकी जितने बॉन्डिंग में है उतने एंटी बॉन्डिंग में भी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका तो फॉर्मूला दूसरा। अब फर्स्ट सेल खत्म, सेकेंड सेल 20 इलेक्ट्रॉन तक का लिखेंगे, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो हो गया ऑलरेडी। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। अब बिकॉज यह केस एक्सेप्शन नहीं है, इसलिए पहले आ जाएगा सिग्मा 2pz। अब pz pz ओवरलैप करते हैं ना, तो वह सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशंस करता है, pz pz। तो सिग्मा 2pz दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py2। दोनों इक्वल का साइन क्यों लगाया? ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी हम लोग पढ़ेंगे, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दोज ऑर्बिटल्स व्हिच हैव द नियरली सेम एनर्जी और सेम एनर्जी या नियरली सेम एनर्जी, जैसे p ऑर्बिटल्स डीजेनरेट कहलाएंगे। d ऑर्बिटल्स 5 ऑर्बिटल्स हैं, डीजेनरेट कराएंगे, सबकी एनर्जी सेम होगा, नियरली सेम एनर्जी होगा। तो ऐसे केस को हम लोग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो ये इक्वल का साइन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, यानी दोनों की एनर्जी जो है ना वो इक्वल है, सेम है, इसको इंडिकेट करता है। अब आ जाते हैं बॉन्डिंग कंप्लीट, एंटी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार
2p/2 और सिग्मा स्टार 2pz2। ये हो जाएंगे जनरल की केस में, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं एक्सेप्शन केस। किसके लिए एक्सेप्शन केस है? O2, F2 और Ne2। O2, F2, Ne2 ये सारे एक्सेप्शन केस होते हैं, जिसमें सिर्फ क्या करना है ना, ये जो सिग्मा 2pz हमने पहले लिखा है यहाँ पे, उसको हम लास्ट में लिख देते हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं करना। एक्सेप्शन केस में सारा सेम ही चलेगा। के यानी फर्स्ट सेल के लिए आप लिख सकते हैं, ये पूरे सेल के लिए लिख सकते हैं आप। यहां से स्टार्ट कर दीजिए, सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 और सिग्मा स्टार सिग्मा 2pz2, ठीक है। फिर एंटी बॉन्डिंग में आ जाइए, एंटी बॉन्डिंग में सेम रहेगा, पाई स्टार 2px2 इक्वल टू पाई स्टार 2py2 और सिग्मा स्टार 2pz2। सॉरी पाई एक्सेप्शन केस में सिग्मा 2pz2। एक्सेप्शन केस में पहले आ जाएगा यह एनर्जी सिग्मा 2pz, यहां पर आ जाएंगे, इस पॉइंट पे आ जाएगा सिग्मा 2pz और नॉर्मल केस में बाद में आ जाएगा। इस तरह से हम किसी का भी कॉन्फिगरेशंस को राइट कर सकते हैं। अब यहां पर 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर हाफ NB माइनस Na अपॉन 2 ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या हाफ करके भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अपॉन 2। तो जब NB ग्रेटर देन Na तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट यानी स्टेबल होगा वो, एंड स्टेबल। लेकिन केस जब Na ग्रेटर देन Nb हो जाए या Na इक्वल टू Nb हो जाए, ऐसे केस में डज नॉट एग्जिस्ट एंड अनस्टेबल होगा, डज नॉट एग्जिस्ट एंड अनस्टेबल। कभी कभी यदि बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाए, VO किसी का 0 आ जाता है, तो मॉलिक्यूल भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि बॉन्ड होगा ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे केस में वह एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब यदि बॉन्डिंग में या लास्ट सेल में पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उसको कहेंगे हम लोग डायामैग्नेटिक। कभी कभी कैरेक्टर्स भी पूछ देते हैं, डायामैग्नेटिक। जब पेयर्ड हो इलेक्ट्रॉन्स, पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन पैरामैग्नेटिक क्या होगा? पैरामैग्नेटिक जब वह अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वह पैरामैग्नेटिक, जब पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो वह डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर हमेशा 1, 2, 3 आएगा, या फ्रैक्शन 1.5, 2.5 या 0.5, इससे ज्यादा नहीं होगा, पॉइंट में आएगा। तो ग्रेटर द बॉन्ड ऑर्डर, ग्रेटर द डिसोसिएशन एनर्जी,
greater the dissociation energy and hence greater the stability, greater the stability. ठीक है. Second point, greater the bond order, smaller the bond length. Smaller the bond length. Hence, stronger the bond. उतना ही stronger bond होगा. ठीक है. And stronger the bond. Isoelectronic have same bond order. अब आइसोइलेक्ट्रॉनिक क्या होता है ना, आइसो मींस सिमिलर, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Those which have a same number of electrons are said to be the isoelectronics. बहुत क्वेश्चन होता है ऐसा. Which have the same bond order, which have the least bond order, which have the highest bond order, या सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आ जाते हैं स्टेबिलिटी या डिसोसिएशन एनर्जी. अब देखिए डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, हालांकि हम दोनों को एक ही टर्म में यूज करते हैं लेकिन स्लाइट डिफरेंस है. आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है इस चीज में. बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या डिफरेंस है. देखिए बॉन्ड एनर्जी होता है जब एनर्जी रिलीज होती है बॉन्ड फॉर्मेशंस में, द एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी. द एनर्जी रिक्वायर्ड to dissociate the bond are said to be bond dissociation energy. तो बॉन्ड एनर्जी को कैलकुलेट करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट. एनर्जी रिलीज होता है ना, वो डिफिकल्ट होता है उसको कैलकुलेट करना. इसीलिए हम लोग जनरली जो बॉन्ड एनर्जी है उसी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के टर्म में यूज कर लेते हैं. लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो दोनों में स्लाइट डिफरेंस है. इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. तो यहां पे यह कंसेप्ट है. अब इस कंसेप्ट के ऊपर में हम लोग को क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं, जो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे कहां पे, कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी यूज करेंगे, वहां भी यूज होगा. इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. अब इससे जो क्वेश्चन होते हैं, द पेयर्स ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑक्सीजन and their magnetic behaviors are noted as below of the presents correct description. तो हमें पहले इसके फर्स्ट ऑफ ऑल मॉट लिख देते हैं, कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं. जैसे O2 O2 माइनस O2 माइनस O2 माइनस और O प्लस O2 माइनस, ये है. हम पहले O2 का लिख लेते हैं. 16 होगा, 8 इंटू 2, 16 इलेक्ट्रॉन्स का लिखना है मुझे. चलिए के सेल, फर्स्ट सेल में तो इक्वल ही होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2. हमें 16 इलेक्ट्रॉन्स का लिखना है. सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 2s2 2 to 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया हमने. सिग्मा 2pz टू 10 इलेक्ट्रॉन्स 6 लिखना है अभी. पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py 2
कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 मींस पाई स्टार 2px। क्या हम लोग दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में रखे हैं? नहीं, बिकॉज दोनों के इक्वल एनर्जी है, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर में जाएगा, सेम एनर्जी है दोनों का, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर में जाएगा पहले, क्योंकि अबाउ प्रिंसिपल हुंड्स रूल पॉली एक्सक्लूजन यहां भी फॉलो होगा। तो हंट्स क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एंटर सिंगली इनटू द सेल देन पेयरिंग टेक्स प्लेस। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन बचता है तो पेयर करेगा। तीसरे हमने दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही में नहीं डाला, हमने एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के अंदर में डाल दिया है। अब हम यहां से देखते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर नहीं पूछ रहा है मुझे पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। ये O2 क्या निकल गया ना, एक इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो गया, यह पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक। अब देखिए O2 जहां जहां भी है, तो कहां है O2? सिर्फ इसमें है O2, इसीलिए यह पैरामैग्नेटिक तो हो गया। अब हम इसकी भी चेक कर लेते हैं, O2 प्लस का, O2 प्लस मतलब 16 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या बचा ना, 15। तो अभी हमने क्या लिखा है, 16 के लिए लिखा है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं, 16 लिखा हमने यहां, हम एक इलेक्ट्रॉन के यहां से हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 है, यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, एक ही इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अनपेयर्ड नंबर को हम लोग क्या कहते हैं ना, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। इसलिए हमारा आंसर ये भी क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। देखिए आंसर क्लियर हो गया, तब अब कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधे ऑप्शन देखेंगे और ऑप्शन में हमारा आंसर आ रहा है सी, आंसर इज सी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक तो कुछ इस टाइप के आ जाएंगे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर में, व्हिच आर द ग्रेटेस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो फिर यहां पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालते हैं, ऑक्सीजन का केस, तो क्या निकल के आता ऑक्सीजन की केस में, इस केस में बॉन्ड ऑर्डर मुझे निकल के आता BONB, नंबर ऑफ बॉन्डिंग। इसमें तो दोनों इक्वल है, कैंसिल हो गया, 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में, तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। यहां देखते हैं बॉन्डिंग में, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 2 6 2 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग, फॉर्मूला यही होता है NB माइनस NA। एंटी बॉन्डिंग में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4/2, 4/2 इक्वल टू 2, बॉन्ड ऑर्डर आ गया इसका 2। इसीलिए ऑक्सीजन के बीच में आप क्या लिखते हो ना, O डबल बॉन्ड O। ऑक्सीजन के बीच में आप O डबल बॉन्ड O जो लिखने का रीजन है वो यही है। अब हम O2 प्लस का लिखते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, BO। ऐसे केस में बॉन्डिंग में तो सेम है, 8 है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, यहां एंटी बॉन्डिंग में 4 था, अब क्या हो जाएगा ना, 3/2, 5/2, 2.5। यानी देखिए ये 0.5 से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया यहां, नहीं तो कभी कभी आयनाइजेशन प्रोसेस वाला भी आ जाता है यहाँ क्वेश्चन कि कितने से इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन कल हम लोग लेंगे, कल लास्ट है। कल मैं सोच रहा हूं कि आप लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ा करके इसमें एक बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स है, वहां से भी बहुत क्वेश्चन होते हैं, व्हिच आर द हाईएस्ट बॉन्ड एंगल्स, व्हिच आर द लोएस्ट बॉन्ड एंगल्स, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो कंसेप्ट मैं कल क्लियर करूंगा आप लोगों को बॉन्ड पैरामीटर से, कंसेप्ट से, सो दैट कि आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए, डी ब्लॉक में भी, डी ब्लॉक में भी आ जाते हैं सब क्वेश्चन, तो आप वहां आसानी से सॉल्व कर सके। तो वो मैं पार्ट कल एक बॉन्ड पैरामीटर से पार्ट वो आपको पढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन हम लेंगे, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पे आ जाएंगे, सेकंड चैप्टर पे आ जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी 2 क्वेश्चन होता है, तो 3 यहां से 2 वहां से 5 क्वेश्चन तो ऐसे आएगा मिनिमम। और जो जेई मेन वाले बच्चे हैं, तो जेई मेन वालों को 4 क्वेश्चन,
मेडिकल वालों को मिनिमम 5, 6, 7, 8 तक जा सकता है क्वेश्चन 2 चैप्टर से। इसलिए ध्यान रखेंगे कि जिस चैप्टर से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं हम उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि हम 38, 39 क्वेश्चन आउट ऑफ 45 में से केमिस्ट्री में हमारा सही निकलेगा, और जरूर निकलेगा। आपको टेक्निकली इस तरह से जाना होगा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर में इस पर भी और कुछ क्वेश्चन है, मैं कल आज ही शाम में होगा तो लोड करूंगा क्वेश्चन सब आप लोगों को, और कल मैं बॉन्ड एंगल से भी पढ़ाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस, तो आप लोग उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके गाइज, अब इन दोनों रिलेटेड चैप्टर से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हाथ उठाइए। हैव यू एनी प्रॉब्लम? No doubts. Thank you guys, see you again.